ये वायु संप्रदाय के दिग्गज है। आज की सभा का नेतृत्व यही करेंगे। मैं गुस्सा मत दिलाओ। अर्जुन, अगर तुम इनके सामने अपना सर नहीं झुकाओगे तो ये पूरे वायु संप्रदाय के लिए बहुत अपमान की बात होगी। नवयुवक, तुम यहाँ इस चिरंजीवी महासभा में आए हो और शायद हमारे संप्रदाय का हिस्सा बनना चाहते हो, तो क्या तुम्हें इतना ज्ञात नहीं कि झुककर प्रणाम करना होता है? यहाँ मैं किसी को भी प्रणाम नहीं करूंगा। प्रणाम सिर्फ उसी को करूंगा जिनको चिरंजीवी की प्राप्ति हो। और यहाँ पर ऐसा कोई है भी नहीं जो चिरंजीवी की प्राप्ति कर पाए और मेरा प्रणाम पाए। कितने अहंकारी लड़के हो तुम। मैं और मेरे बड़े भाई हजारों सालों से इस वायु संप्रदाय को चला रहे हैं। हमने कड़ी तपस्या की है और कई दुष्ट राक्षसों का पर्दाफाश किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम चिरंजीवी कहलाए? अर्जुन, कुछ भी मत बोलो, माफी मांगो इनसे। तुमने हमारे गुरुओं का अपमान किया है। तुम तो यहाँ खड़े रहने लायक भी नहीं। गुरुजन, कृपया इस नासमझ लड़के को यहाँ से बाहर निकालने की अनुमति दें। मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं बाहर क्यों जाऊं? और मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि जिन लोगों ने सच में चिरंजीवी की प्राप्ति कर रखी होती है वो अपनी शक्तियों को छिपाना जानते हैं। और इन लोगों ने चिरंजीवी की प्राप्ति नहीं की है और हम इनका असली स्तर ऐसे ही नहीं पहचान सकते। मेरे गुरुजी चिरंजीवी का स्तर प्राप्त कर चुके हैं और वो अपनी शक्तियों को छिपाना भी जानते हैं। ये होते हैं असली चिरंजीवी। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी काबिलियत तो नजर आती है मुझे। अभी तुम शुरुआत की केवल 8वें स्तर पर हो। तुम कौन से संप्रदाय से हो लड़के? क्योंकि तुम अभी अपनी काबिलियत पहचान नहीं रहे हो। तुम कौन होते हो हम गुरुजनों को अपना स्तर बताने वाले? वैसे तुम्हारे गुरु आखिर है कौन? तुम्हारा भी इस जगह से कोई लेना देना नहीं है। तुम इस जगह के लायक ही नहीं हो। मेरे गुरुजी कहते हैं कि मैं मूर्ख हूँ और मेरे अंदर तपस्वी बनने की योग्यता नहीं है। इसलिए उन्होंने मुझे अपने गुरुकुल से बाहर निकाल दिया और इसी वजह से मुझे उनका नाम लेने में हिचकिचाहट होती है। तो तुम नाम नहीं बताओगे? ठीक है। तुम्हें लगता है ना कि हमारा स्तर बहुत ही छोटा है, तो ठीक है, तुम ही बता दो कि हमारा स्तर आखिर है क्या? गुरुजी ने कहा था 3 कमल मतलब शुरुआती स्तर, 2 कमल मतलब आधार स्तर, 1 कमल है मूल स्तर और 1 कली है तो दिव्य स्तर। सिर्फ मेरे गुरुजी जैसे 1 कली वाले ही असली चिरंजीवी हैं। इंसान ज्यादा से ज्यादा इस दुनिया में चिरंजीवी प्राप्त कर सकता है। शुरुआती स्तर पर 3 कमल खिलते हैं। जब 2 खिलते हैं तो उसे आधार स्तर बोलते हैं। जब 1 खिलता है तो उसे मूल स्तर बोलते हैं। स्वर्ण कमल जब अपनी पंखुड़ियां सिकोड़कर एक कली का रूप ले लेता है तब एक तपस्वी इस दुनिया में चिरंजीवी हासिल करता है। अब मैं इससे और झूठ नहीं बोल सकता। इसके पास पहले से ही 9 स्वर्ण कमल है। ये लड़का पवित्र चिरंजीवी हासिल कर चुका है। मुझे इसे यहाँ से भेजना ही चाहिए। मैं इसे ये पता नहीं लगने दे सकता कि मेरे पास इसको पढ़ाने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। आप तीनों अभी शुरुआती स्तर पर और आप तीनों चिरंजीवी होने से कोसों दूर हैं अभी। तुम्हें सच में कुछ नहीं आता, लेकिन अकड़ बहुत है। मैं पृथ्वी पर अमरत्व प्राप्त कर चुका हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं अभी भी शुरुआती स्तर पर हूँ? ये कैसी बेहुदा बात है? मुझे तो लगता है कि तेरा गुरु भी तेरे जैसा ही होगा, मूर्ख और अज्ञानी। तुम हमारे आगे नहीं झुकना चाहते ना, कोई बात नहीं। वैसे भी तेरे जैसे बेवकूफ लड़के इस परीक्षा में कभी सफल नहीं हो सकते। तुमसे बहस करके हम ही छोटे दिखेंगे। अब समय हो चुका है स्वर्णिम मोती को बुलाने का। ओम विचय विचय स्वर्णिम कर्णिम अवंतिम मोतिम।
यह है वो चमत्कारी ताकत जो इंसान के अंदर की अच्छाई और बुराई बताने की हैसियत रखता है। मैं हमेशा चाहता था कि चिरंजीवी के पथ पर चलूं, और मेरे गुरु ने मुझे हमेशा अयोग्य बताकर मुझे इससे दूर रखा। शुरुआती वक्त में जब पृथ्वी और स्वर्ग बना, उसी वक्त ये स्वर्णिम मोती भी बना। इसके अनेक उपयोग है। ये आपकी तपस्या और चिरंजीवी के बारे में भी बताएगा। मनुष्य योनि में चिरंजीवी की 2 स्तर होते हैं, जिसमें पहला है शुरुआती स्तर, आधार स्तर, सुनहरा स्तर, दिव्य स्तर। धरती पर चिरंजीवी, गुरु चिरंजीवी, सुनहरा चिरंजीवी, पवित्र चिरंजीवी और सर्वश्रेष्ठ चिरंजीवी। जैसे ही तुम लोग इस स्वर्ण मोती को छूओगे तो सुनहरा कमल खिलेगा, जो तुम्हारी तपस्या की योग्यता बताएगा कि तुम किस स्तर के लायक हो। जितना ज्यादा सुनहरा कमल उतना ही ज्यादा योग्य। कम से कम एक सुनहरा कमल चाहिए धरती पर चिरंजीवी हासिल करने के लिए। अगर एक भी कमल नहीं दिखता तो कोई भी चिरंजीवी नहीं बन सकता। मेरे गुरुजी ने तो बताया था कि इंसानों की सीमा एक स्वर्ण कमल तक ही सीमित है, और तभी तुम्हारे पास मौका है इस धरती पर चिरंजीवी बनने का। और जैसे कि बात करें जिसके पास 9 स्वर्ण कमल है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे इस जीवन में चिरंजीवी बनने की कोई संभावना नहीं है। अगर तुम्हारे पास एक सुनहरा कमल होगा तो तुम धरती पर चिरंजीवी हासिल कर पाओगे। 2 हुआ तो स्वर्ग पे, 3 हुआ तो सुनहरा चिरंजीवी, और 6 हुआ तो गुरु चिरंजीवी हासिल कर पाओगे। लेकिन ऐसा मुश्किल से 10 लाख में कोई एक होता है। और अगर तुम्हारे पास 9 सुनहरे कमल आ गए तो तुम महापवित्र अद्वैत चिरंजीवी हासिल कर पाओगे, जो इतिहास में केवल ईश्वर ने हासिल किया है। अगर कोई सुनहरा कमल ना दिखे, सिर्फ एक कली दिखाई दे, तो इसका अर्थ है कि थोड़ी क्षमता तो रखते हो। लेकिन अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो चिरंजीवी के पथिक के नौकर बन सकते हो। अगर किसी में एक भी सुवर्ण कमल दिखा तो हमारे गुरुजी उसको आशीर्वाद देंगे, जिससे वो ऊंचा स्तर प्राप्त करेगा। 9 स्वर्ण कमल का मतलब है पवित्र चिरंजीवी। लेकिन मेरे गुरुजी ने बताया था कि 9 स्वर्ण कमल सबसे निचला स्तर है। क्या ये गलत है या मेरे गुरुजी? ये तो सब उल्टा पुल्टा है। चिरंजीवी के लिए परीक्षा प्रारंभ होती है। आप किसी को भी वायु संप्रदाय में आना है तो वो आगे बढ़े। अंकल ने हमारी शादी फिक्स की और मैं तुमसे एक भी सुनहरे कमल की उम्मीद नहीं रखती हूँ। लेकिन कम से कम तुम्हें इस लेवल पर तो होना ही चाहिए कि कोई तुम्हें अपना शिष्य बना ले। मैं किसी सर्वेंट से शादी नहीं करना चाहती। एक स्वर्ण कमल चाहिए इस संप्रदाय से जुड़ने के लिए? क्या मैं परीक्षा सच में दूं? मैं तो एकदम नालायक हूँ। क्या मैं सच में इस संप्रदाय में नौकरी करूँगा? देखो तुम कितने नर्वस हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ही आगे बढ़ती हूँ। मेरा पार्टनर मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है तो कोई बात नहीं, तो कम से कम वो डरपोक नहीं होना चाहिए। मेरी बेटी के पास चंद्र द्वारा दी गई दिव्य शक्तियां हैं। मुझे ये विश्वास है कि उसके पास एक सुनहरा कमल नहीं बल्कि उससे कई ज्यादा होंगे। संप्रदाय के नियमों के हिसाब से 3 स्वर्ण कमल का मतलब है स्वर्ण चिरंजीवी। मैं तो तपस्या में कितना बुरा हूँ। मेरे पास शायद एक भी स्वर्ण कमल नहीं होगा। मैं प्रिया से शक्तिशाली कैसे बन सकता हूँ? अब तो ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी नहीं होगी। 3 सुनहरा कमल, इसका अर्थ है कि तुमने सुनहरा चिरंजीवी हासिल कर लिया। ये कोई आम बात नहीं है। तुम्हारे पास चंद्र के द्वारा दी गई अनमोल शक्तियाँ हैं। ये बहुत ही खास है। तुम इस खूबी के साथ पैदा हुई हो। प्रिया कौशिक के पास चंद्र के द्वारा दी गई दिव्य शक्तियाँ हैं। अगर हम दोनों साथ हो जाएं तो हमारी शक्तियाँ चरम छू लेंगी। चंद्र से मिली दिव्य शक्तियाँ, ये तो करोड़ों में से किसी एक के ही पास होती है। अगर तुम दोनों एक हो जाओ तो तुम्हारी दोनों की शक्तियाँ बढ़ जाएंगी। अगर तुम्हें गुरु चिरंजीवी पाना है तो तुम्हें उससे शादी करनी ही पड़ेगी। प्रिया एक बहुत ही नेक और गुणवान लड़की है। जो भी प्रिया से शादी करना चाहता है वो प्रिया के काबिल भी होना चाहिए। मैं विक्रम, अपने खानदान का एक लौटा वारिस, इस भरी सभा में आप सभी के सामने ये पूछना चाहता हूँ कि प्रिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विक्रम, क्या तुमने सच में मुझसे शादी के लिए पूछा? हाँ बिल्कुल, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही तो बने हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में
मैं ही हूँ जो तुम्हारे लायक हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने पहले ही कह दिया था कि मैंने प्रिया की शादी अर्जुन के साथ तय कर दी है। विक्रम, तुम ये सब भूल जाओ। इस विक्रम की ऊर्जा कितनी नकारात्मक है। ये उस नकारात्मक ऊर्जा जैसी है जो उस सरिये में थी। ये एक अच्छा व्यक्ति तो नहीं है। प्रिया ऐसे नकारात्मक लड़के से तो शादी नहीं कर सकती। हाँ, प्रिया बिल्कुल सही कह रही है। प्रिया ने मुझे वादा किया था कि वो मेरे साथ शादी करेगी, लेकिन अब तुम काफी लेट हो चुके हो। अपने गंदे हाथों से मत छुओ मुझे। हाँ, ये सच है कि अंकल चाहते हैं मैं तुमसे शादी कर लूं, लेकिन मुझे ऐसा याद नहीं कि मैंने तुम्हें शादी के लिए हाँ कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम मेरी बात भी नहीं मानोगी? ऐसे बहुत से रास्ते हैं जिससे हम इसका एहसान चुका सकते हैं। उसके लिए मैं इससे शादी क्यों करूं? मैंने ये सोच रखा था कि जो भी मेरा साथी होगा वो मुझसे ज़्यादा समझदार, ज़्यादा शक्तिशाली होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो मेरा दिल नहीं जीत सकता। अर्जुन, तुमने सुना कि प्रिया के पास कितनी सारी खूबियां हैं। तुम बताओ, तुम्हारे पास क्या खूबी है? बताओ अर्जुन, तुम्हारे पास क्या खूबी है? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था कि मेरे पास 9 सुनहरे कमल है, जो कि स्तरों में सबसे कम होते हैं। कुछ भी कह रहे हो बेवकूफ लड़के। 9 सुनहरे कमल सर्वोच्च स्तर पर होते हैं, जिन्हें हम पवित्र चिरंजीवी कहते हैं, और तुम उन्हें सबसे निचला स्तर बता रहे हो। तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो। हमारे पास मात्र 3 स्वर्ण कमल है। इसका मतलब हम निचले स्तर के हैं। 9 स्वर्ण कमल तो साफ साफ तपस्वी बनने का सबसे निचला स्तर है। मेरे गुरुजी मुझसे झूठ तो नहीं बोलेंगे। हो सकता है कि जो उन्होंने मुझे सिखाया है वो सब उन सारी चीजों से विपरीत हो जो स्वर्णिम मोती हमें दिखा रहा है। नहीं नहीं, मैं काफी कमजोर हूँ। अगर मैंने इन गोल्डन मोतियों को छुआ ना तो एक भी सुनहरा कमल नहीं आएगा। यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं ना, मैं उन सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। मैं नहीं कर सकता। मेरे पास इतनी दिव्य शक्तियाँ हैं और मैंने सुनहरा अमृत भी पा लिया है। अगर मैं इससे शादी करती हूँ तो सारे संप्रदाय में मेरी नाक कट जाएगी। ये क्या बोल रही तुम प्रिया? अगर तुम अर्जुन से शादी नहीं करोगी तो क्या इस विक्रम से शादी करोगी? वो जितना सीधा शक्ल से लगता है उतना सीधा है नहीं। अब जो उसने शादी के लिए पूछा है तो इसके पीछे भी इसका जरूर कोई मकसद होगा। मैं इस शादी के सख्त खिलाफ हूँ। प्रिया, अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। तुम तो चुप ही रहो। तुम यहाँ पर सबसे कमजोर, तुम एक मामूली इंसान, तुम मुझे क्या बताओगे? मिस्टर अर्जुन, प्रिया अग्नि संप्रदाय में पहचानी जाती है और उसने सुनहरा अमरत्व भी हासिल कर लिया है। तुम क्या हो? एक आम इंसान। तुम नहीं बता सकते कि प्रिया को क्या करना चाहिए। अंकल, मुझे डर है कि आज मुझे आपकी इच्छा से अलग जाना पड़ेगा। मैं ऐसे नाकारा लड़के से शादी नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इनसे शादी करने के बारे में सोच सकती हूँ। मुझे मेरे गुरु ने बताया था कि तेरे अंदर देवी देवताओं की शक्तियाँ हैं, लेकिन इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं था। आओ, आज मैं तुम सबको अपनी शक्तियों का सबूत दे देता हूँ। हमारे महागुरु ने सच कहा था। इस लड़के के पास सच में दिव्य शक्तियां हैं, जो कि चंद्र के द्वारा दी गई शक्तियों के बराबर है। एक दिव्य शक्ति वाला लड़का और एक चंद्र के द्वारा दी गई खास शक्ति वाली लड़की। अगर इन दोनों का गठबंधन हो जाता है तो इन दोनों की शक्तियाँ चरम छू लेंगी। अंकल, आपको मेरी पसंद पर भरोसा करना होगा। अगर मैं इससे शादी करती हूँ तो मैं कभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, लेकिन अगर मैं विक्रम से शादी करती हूँ तो मतलब और ताकत, जिससे मैं बहुत से चमत्कार कर पाऊंगी। गुरुजी ने तो कहा था कि अगर तुम्हारा दिल साफ नहीं है तो तुम कभी चिरंजीवी नहीं बन सकते। प्रिया, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि कौन सही है और कौन गलत? अगर तुम पवित्र चिरंजीवी पा भी लोगी तो भी तुम असली चिरंजीवी से बहुत दूर होगी। मैं भी देखना चाहूंगी कि हम दोनों मिलकर चिरंजीवी के लिए कितने योग्य हैं। देखो, हवा
हवा में 6 सुनहरे कमल घूम रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये तो गुरु चिरंजीवी के योग्य है, दोनों साथ में। इन पर हमारे महागुरु की कृपा है। इस अवसर को हमें उत्सव की तरह मनाना चाहिए। क्या कहते हैं कौशिक साहब? आपकी भतीजी और कौशिक परिवार के लिए मेरा बेटा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है और उसके साथ रहकर वो अमरत्व की राह पर भी चल सकेगी। बेटा कुछ करो, मुझे प्रिया की शादी इन जैसे नीच खानदान में नहीं करनी है। यहाँ तुम ही कुछ कर सकते हो। सर मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो यहाँ सबसे ज्यादा कमजोर हूँ और अगर वहाँ जाकर के मैंने सुनहरे कमल को टच भी किया तो सब गायब हो जाएगा, एक भी कमल नहीं आएगा। मैं माफी चाहता हूँ आपसे, पर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम पागल हो गए हो? बिना किसी जांच के तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम अयोग्य हो? एक भी कमल नहीं निकलेगा। हो सकता है तुम्हारे अंदर भी सूर्य जितना तेज हो और तुम इससे भी ज्यादा ताकतवर हो। सर अगर मेरे पास तेज होता तो मेरे गुरुजी मुझे गुरुकुल से थोड़ी निकालते। अपनी हद में रहना आना चाहिए। और इसको क्या उकसा रहे हो कौशिक साहब? ये तो दूर दूर तक भटकता भी नहीं दिखेगा। फिर भी चाहे तो प्रयास कर ले, शायद हमारा नौकर बनने ही योग्य निकले। अगर 3 स्वर्ण कमल निकल आते हैं तो 1 सेकंड के लिए सोच सकती हूँ तुम्हारे बारे में। तो जाओ और आजमा लो अपनी किस्मत। मैं भी देखना चाहूंगा कि क्या सच में तुम्हारे पास 9 स्वर्ण कमल है या हमें दिन दहाड़े मूर्ख बनाया जा रहा है। जाओ उस गंदे लड़के, जाओ। अगर एक भी स्वर्ण कमल नहीं मिला तो मेरे गुरु का नाम डूब जाएगा। देख क्या रहे हो? अब जाओ, शायद तुम मेरे लायक ही नहीं। ये सबकी तौहीन कर रहा है। तुम अपने संप्रदाय और गुरु का नाम बताओ। अब से तुम और तुम्हारे संप्रदाय के लोग इसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे। निकल जाओ यहाँ से। तुम इस दिव्य चिरंजीवी समारोह में हिस्सा लेने लायक नहीं हो। क्या करूं? गुरु का नाम लेकर उनकी छवि तो नहीं धूमिल करूंगा, लेकिन मुझे प्रमाण देना चाहिए। मैं दूंगा टेस्ट, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जो भी उसका परिणाम होगा उसके हिसाब से मेरे गुरुजी को और मेरे संप्रदाय को जज नहीं किया जाएगा। देखा, मैंने आप तुमसे कहा था ना कि मैं एक अच्छा तपस्वी नहीं हूँ। कोई लोटस नहीं निकलेंगे यहाँ पे। देखा, एक भी लोटस नहीं निकला। लेकिन आप लोग तो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कोई शक्ति नहीं है इसमें, बिल्कुल समय व्यर्थ कर दिया। स्वर्णिम मोती ने तो असर ही नहीं दिखाया। बेचारा नौकर का मौका भी गया। कौशिक जी, ये आपके साथ है इसलिए है। ले जाइए ऐसे। ऐसा लग रहा है मैंने जबरदस्ती कर दी तुम्हारे साथ।